हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीयर 2 की नई भर्ती की अपडेट क्या है। बीपीएससी का नया अपडेट जारी, क्या अपडेट है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 6 to 8 की पात्रता में बड़ा बदलाव हुआ है। इंजीनियरिंग, बीसीए, एमसीओ को भी मौका दिया गया। अभी उसमें 2-3 कॉलम अथवा करके ऐड हो गए हैं। देखिए, बीपीएससी का पहले का भी चाहे फेस फर्स्ट में अगर देखे होंगे भर्ती में, तो वो समय समय पे बहुत सारे बदलाव होते रहे हैं। जैसे पहले नेगेटिव मार्किंग थी, बाद में हटा दी गई, बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं। तो इस बार भी ये सारी प्रक्रिया देखने को आपको मिलेगी। तो अभी पहले तो बड़ी दूसरी खबर ये थी कि बिहार शिक्षक भर्ती में सीटेट अपेयरिंग वाले बच्चे धरना दे रहे थे कि हमको मौका दिया जाए। तो उनके लिए भी एक नोटिफिकेशन शायद अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन आज जैसे सुनने में आ रहा है कि उनको भी मौका दिया जाएगा। अभी आपके नीतीश कुमार जी इस बात पे बोले हैं कि हम उनको भी मौका देंगे। तेजस्वी यादव भी इस पर बड़ा कमेंट किए हैं। तो अभी जब तक लिखित कोई प्रमाण नहीं आता तब तक हम लोग बात को मानते नहीं हैं। लेकिन अभी लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन लिखित प्रमाण किसके लिए? 6 to 8 की पात्रता के लिए। इसमें इंजीनियरिंग और बीसीए एमसीए को मौका दिया गया। सबसे बड़ी खबर यह है कि जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, जो बीसीए किए हैं, एमसीए किए हैं, उनको मौका दिया गया 6 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए। ये बड़ी खबर है। चलिए देख लेते हैं नोटिस क्या है, उसके बाद नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें कही गई हैं। और आपको याद रखना है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, बार बार समय समय पर जो बदलाव होते हैं उसको ट्वीट कर देते हैं। और उन्होंने ट्वीट करके हर एक की चीज़ की जानकारी दे देते हैं। उन्होंने बताया कि इसका एग्ज़ाम भी हम दिसंबर में ले लेंगे। तो ये सारी बड़ी खबर है। और अभी ये है कि 6 to 8 की पात्रता में बदलाव हुआ है। चलिए देख लेते हैं बदलाव क्या है, इसके बारे में अपडेट है। तो देखिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना जो कि विज्ञप्ति संख्या थी 13/2023, कल की डेट है 11/11/2023, रात में अपडेट आई थी। आपको याद रखना है कि बिहार सरकार जो भी रात में ही अपडेट देती है। तो अब आपका है, इसमें क्या है, प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन निर्गत किया गया है कि इस संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व से अधिसूचना है, जो कि दिनांक 22/8/2019 के संदर्भ में हुई आवेदन समर्पित किया गया है। पूर्व में निर्गत उक्त अधिसूचना को 6 से 8 तक स्नातक कोटि के शिक्षकों की अहर्ता में समाहित करने के लिए विभाग की अधिसूचना संख्या 916 दिनांक 19/6/2023 के निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है। विभागीय अधिसूचना 916 दिनांक 19/5/2023 में, जो कि 26 में निम्नगत है। जो 2.6 में आप देख सकते हैं, नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अहर्ता निम्नवत होगी। स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। कहने का मतलब इन्होंने कुछ क्या है, पात्रता में बदलाव किया है। किस किस में बदलाव किया है, चलिए उसके बारे में बिल्कुल आपको एकदम डिटेल में बताएंगे कि क्या है। आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। पहला देख रख सकते हैं क्या है, प्रारंभ उसमें क्या है, 50% न्यूनतम स्नातक या स्नातक को बीएड होना चाहिए। न्यूनतम 45% अंकों के साथ शिक्षा शास्त्र में वर्षीय स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। दूसरी चीज़ है 50% अंकों के साथ माध्यमिक के लिए अथवा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक या बीए एलएड होना चाहिए। उसके बाद न्यूनतम 50% के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए 4 वर्षीय बीएड या बीएससी बीएड या बीएड या बीएससी एड होना चाहिए। 50% न्यूनतम अंकों के साथ 1 वर्षीय बीएड का होना चाहिए। कहने में मतलब ये सारी चीज़ तो पहले से थी। अभी नया क्या ऐड हुआ है इसके बारे में बताएंगे। देखिए, सभी में क्या है, 50% न्यूनतम जैसे कि आप कहते हैं ना, स्नातक में आपका अगर बीए है, बीए के बाद आपने बीएड किया तो ठीक है। उसके बाद बीए स्नातक में जो भी सब्जेक्ट है आपको, उसका सब्जेक्ट के अनुसार भी अगर जिसमें किया है तो मिनिमम 50% होना चाहिए। उसके बाद आपका बीएड भी होना चाहिए, बीएड में भी 50% होना चाहिए। किसके लिए? 6 से 8 तक के लिए बात ही अभी कही जा रही है। दूसरी चीज़ है कि आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि इसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा भी कहा गया। 2 वर्षीय डिप्लोमा मतलब डीएलएड के बच्चे भी हो, है ना। डीएलएड 2 वर्षीय डिप्लोमा मतलब डीएड। उसके बाद बीएड भी है, वहाँ पर अगर कहीं ब्रैकेट में बीएड लिखा है तो आपको बीएड होना चाहिए, वह बीएलएड होना चाहिए, अथवा बीए बीएड होना चाहिए, बीएससी बीएड होना चाहिए, बीएससी एमएड होना चाहिए। मतलब जो भी है आपके पास, मतलब उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेन फोकस क्या है इसके बारे में देखते हैं। चलिए, ये आपका देख सकते हैं, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में स्नातक होना चाहिए, या बीएससी एड या बीए एड या बीएससी एड, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय 1 वर्षीय बीएड से विशेष शिक्षा में, या न्यूनतम 55 अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड का स्नातकोत्तर या 3 वर्षीय एकीकृत डिप्लोमा या एमएड होना चाहिए। ठीक,
आप ये सकते हैं नया पॉइंट ऐड हुआ। न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएससी तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किसी जो नाम से जाना जाता हो, बीएड विशेष न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। बीसीए याद रखना है, उसके साथ 50% अंकों के साथ क्या होना चाहिए, बीसीए याद रखना है। क्या जो रेड देखिए इसमें पॉइंट जो नया पॉइंट ऐड हुआ है, बीसीए होना चाहिए। बीसीए मतलब है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपने बीसीए किया है, उसके बाद बीएड है, या बीएड के बाद आपने बीएड भी कर रखा है, न्यूनतम 55 अंक होने चाहिए। इसके लिए विशेष ये ऑप्शन जोड़ा गया अथवा करके, क्या बीसीए वालों। तो अगर बीसीए किया है तो आप 6 से 8 तक शिक्षक बन सकते हैं। और नया चीज़ क्या जोड़ा गया, इसको भी आपको देख लीजिए। देखिए अंकों के साथ अथवा समकक्ष ग्रेड के एमसीए या 3 वर्षीय बीसीए एमएड होना चाहिए, अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि नियम 2014 के तहत इंजीनियरिंग में स्नातक, याद रखना है क्या, इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषता हो। ब्रैकेट में एक चीज़ कही गई है, विज्ञान और गणित, कहने का मतलब आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आप इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से बात को कही गई है। तथा बीएड होना चाहिए, तो आप या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट है 6 से 8 तक विद्यालय में स्नातक के लिए प्रतिष्ठित अनुषंगिक रूप से पठित संस्कृत भाषा में संस्कृत शास्त्री जिसके अंतिम रूप से उर्दू में स्नातक हो। 6 से 8 तक सामाजिक विज्ञान में अथवा जो भी है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान आदि में 2 विषयों में पठित हो। तो इसमें भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी डिग्री है तो आप इसमें बीएससी भी है, उसके बाद ये सारी डिग्रियां हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन फोकस क्या था, जो चीज़ ऐड हुई थी क्या था, इंजीनियरिंग या बीसीए और एमसीए को। तो ये खबर थी, आप क्या कर सकते हैं, अगर ये आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीएड है, सीएसटेट या सीटेट पास है या सीटेट सेकंड पेपर पास है तो आप बिल्कुल निश्चित होकर अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं होने बीसीए को, एमसीए को और इंजीनियरिंग वालों को। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करें। शिक्षक से जुड़ी हुई भर्ती के लिए, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, किसी भी चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सभी का दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, गुड डे।